पहला हमारा पैगाम जाता है कि भाई हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ना जंगो जदल की तरफ जाना चाहते थे। अगर हमें कोई घसीटेगा इस तरफ तो फिर एक क्लियर मैसेज गया कि हम कमजोर नहीं है। अब दुनिया ये समझ रही थी, पड़ोसी मुल्क ये समझ रहा था कि अंदरूनी खल्फिशार इंतशार में फंसे कर्जदार हैं, कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अभी आवाम तो नहीं जानती कि F-16 हमने लिया, मगर इसका एक एग्रीमेंट है कि आप पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस सिनेरियो के अंदर वो राफेल तैयारे आए और सब कुछ हुआ, दुनिया ने देखा। अब ये देखने में आ रहा है कि जब मुसल्लह अफवाज की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई, जहां आपके वीज़े बंद थे गल्फ के अंदर, इंटरनेशनल आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम थी, आज तुर्की आपको मुबारकबाद दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, आज़रबाईजान, तमाम गल्फ कंट्रीज, फूल आ रहे हैं, हार आ रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर जो 28 मई की सिचुएशन थी 1998 की, उस सिचुएशन पे पाकिस्तान आके खड़ा हुआ। तो इन गुज़िश्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट में एक कारोबारी हजरात, बिंगा पाकिस्तानी, बिंगा इन्वेस्टर, आप क्या फील करते हैं? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बात भी दुरुस्त है कि ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक जो इमेज था हमारा उस पर कोई बहस नहीं है, तो थे वही मैंने कहा ना, चैलेंजेस रहे हैं, मुश्किलें मैं थी। इसको और आसान कर दूं, होता ये था, उन्हें ये लगा क्योंकि एक वजीर आजम पड़ोसी मुल्क के, उनका बयान आता है हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने भी हम पे हमला कर दिया। यानी वो बिल्कुल भी उनके गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान तो माइशी तौर पे तबाह है, 10 दिन तक जंग नहीं लड़ सकता। तो ये एक जहन था, एक नैरेटिव था पूरी दुनिया का। आज वो तमाम इस्लामी ममालिक, अब वो सऊदीया हो या कोई हो, और सबसे बड़ी बात एक नाम नहाद सुपर पावर भी अब बात बात पे सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान को नहीं बुला सके, तो उन्हें बात बात पर पाकिस्तान याद आ रहा है। आज बड़े अरसे बाद ये बयान अमेरिका की तरफ से आता है कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी लीडर को दावत पे लेके चलें, बाहर कहीं आउटिंग पे लेके जाएं, खाना खिलाने पे। तो इस हवाले से कि इस वक्त इज्जत पड़ी है आपकी, तो यकीनन एक इंटरनेशनली आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार है। एक पूरे गल्फ के अंदर आपके वीज़े, ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत, आपकी जॉब, वहाँ कारोबारी सेक्टर अपने आप को कहाँ देखता है? तो मैं उसी तरफ आ रहा था कि वही मैंने कहा ना कि एक इमेज तो था जो दुनिया में जो बना हुआ है वो ठीक है, वो है अपनी हद तक, लेकिन अभी जो पास में अभी हुआ है पिछले एक हफ्ते, एक पैगाम और भी चला गया दुनिया के पास। एक तो पहला हमारा पैगाम जाता है कि भाई हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ना जंगो जदल की तरफ जाना चाहते थे। अगर हमें कोई घसीटेगा इस तरफ तो फिर एक क्लियर मैसेज गया कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम चाहे माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो, कमियां हैं हमारे अंदर, जो भी अंदरूनी मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि घर के अंदर दो भाई रहते हैं, एक फैमिली है, उनके आपस में इख्तिलाफ है, रोजाना लड़ाई झगड़ा हो रहा अंदर, लेकिन कोई बाहर से पड़ोसी आके खड़ा हो जाएगा दरवाजे पे तो सारे भाई एक हो जाते हैं। यही हमारे साथ है मामला कि ठीक है, अंदर के मामला थे, ठीक है, हर जगह होते हैं, हम अकेले नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ उससे ज्यादा मामला हैं दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो बात हुई कि वक्त आया तो सब खड़े हो गए और हमने एक पैगाम दे दिया दुनिया को कि भाई हम अमन पसंद लोग हैं, हम ये नहीं चाहते इस तरफ जाना, लेकिन अगर किसी हमें घसीटेगा इस तरफ तो कमजोर भी नहीं है। तो ये हमने साबित भी कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वो चीज़ साबित हो गई तो इज्जत बढ़ गई, ये तो होना ही था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो अब अगेन इंटरनेशनली उससे जो रेपुटेशन हमारी बेहतर हो गई है तो दूसरों को आप पे भरोसा बढ़ जाता है आपका, चाहे वो बाहर वाले हों चाहे अंदर वाले हों। आज पूरी कौम के अंदर एक नया जज्बा आया हुआ है, एक नया वलवला आया हुआ है, बहुत सारी पुरानी बातें लोग भूल गए, आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। हम सीना तान के खड़े हो गए हैं, जो शायद कल तक हमारे कंधे झुके हुए थे, हमें नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, हर चीज बताई नहीं जाती, तो क्या हो रहा था हमें नहीं पता, लेकिन वो पिछले हफ्ते में साबित हो गया कि पीछे तो बहुत कुछ हो चुका था, हमें नहीं पता था। अब जब पता चला सबके सीने चौड़े आज। क्यों? कमजोर नहीं है भाई हम लोग, हम नहीं कहते किसी को कुछ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें कहेगा तो हम चुप बैठेंगे।